खैर मकदम है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुहेल आज़मी। दोस्तों, कर्नाटक के एक कॉलेज से बहुत ही शर्मनाक खबर आई कि वहां पे कुछ वहशी दरिंदे लोग, जिनको औरतों की इज्जत की कोई परवाह नहीं है, वो हिजाब के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। ये वही लोग हो सकते हैं जिनको अपनी माँ बहन की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। जो सवाल सोशल मीडिया पे हो रहे नंगेपन पे होना चाहिए, जो आवाज़ सोशल मीडिया पे हो रहे नंगेपन पे उठाना चाहिए, वो आवाज़ हिजाब पे उठा रहे हैं। यानी बेशर्मी बेहयाई को आम करना चाहते हैं। ये कौन लोग हैं जो धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, पहनावे के नाम पर एक दूसरे को बांटने का काम करते हैं। मुझे याद है जब मैं स्कूल जाया करता था तो एक दूसरे के साथ ये डिस्कस किया करता था, पूछा करता था किसने क्या लंच लाया है, किसकी क्या प्लानिंग है। हम लोग एक साथ मिल करके लंच किया करते थे, एक साथ मिल करके अपनी प्लानिंग को पूरा किया करते थे। लेकिन आज ये दौर किस हद तक पहुंच गया है कि एक दूसरे के मजहबी बातों को लेकर के, एक दूसरे के मजहबी कायदे कानून को लेकर के एक दूसरे के साथ मेल और मोहब्बत को तोड़कर नफरत फैलाई जा रही है। किसी भी मजहब के खिलाफ किसी को भी ये इख्तियार नहीं है कि उसके मजहब के कायदे कानून पर सवाल खड़े करे। ये उस मजहब के मानने वाले की इख्तियार में है, उसके काबू में है कि वो इस चीज़ पे अमल करे या न। हमें ये कोई हक नहीं बनता कि हम किसी के मजहबी कायदे कानून के खिलाफ जाएं या फिर कायदे कानून पे आवाज़ खड़े करें, चाहे वो हिंदू के चंदन टीके का हो, या फिर मुस्लिम महिलाओं के हिजाब का हो, या फिर सिख की पगड़ी का हो। ये हमारे मुल्क का संविधान हमें इस बात की इजाज़त देता है कि सभी लोग अपने अपने मज़हब के कायदे कानून को माने या न माने, ये उसके इख्तियार में है। हाँ, लेकिन अगर कोई मानता है तो उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता है, क्योंकि ये संविधान हमारे देश का संविधान, हमारे मुल्क का आइन इस बात की हमें इजाज़त देता है, अधिकार देता है, हक देता है कि अपने अपने मजहबी कायदे कानून को हम फॉलो कर सकते हैं। हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है और यहाँ पर मुस्लिम बच्चियाँ, औरतें हिजाब शुरू से पहनती आई हैं। चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर कोई और जगह हो, हमेशा से वो हिजाब का एहतमाम करती आई हैं और इस चीज़ को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इसका अधिकार और इसका हक संविधान, हमारे मुल्क का आइन हमें देता है कि हम अपने मजहबी कायदे और कानून को फॉलो करें या ना करें। और अगर जिस काम को करने की इजाज़त हमें हमारा संविधान देता है, हमारे मुल्क का आइन देता है, और उसके खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाता है, तो जैसे उसने संविधान के खिलाफ आवाज़ उठाया, जैसे उसने मुल्क के आइन के खिलाफ आवाज़ उठाया, हिजाब को रखना या फिर बैन करना, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। हमें और आपको इस बात का कोई हक नहीं बनता, कोई अधिकार नहीं पहुंचता कि किसी के मजहबी कायदे कानून को बंद करें या फिर जबरन उस पर फोर्सफुली उसको बंद करवाने की कोशिश करें। कर्नाटक में जिस तरीके से लड़कों ने एक हिजाब पहनी लड़की का प्रोटेस्ट किया और उसके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करी, ये कोई तालिबे इल्म, ये कोई स्टूडेंट हो ही नहीं सकते, बल्कि ये किसी के उकसाए हुए, किसी के कहने पर भड़काए हुए बदमाश हो सकते हैं। क्योंकि जो तालिबे इल्म होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो पढ़ते हैं और वो समझते हैं, हिंदुस्तान के कायदे कानून को समझते हैं। वो इस तरीके की नीची हरकत, गिरी हुई हरकत कभी किसी हाल में नहीं कर सकते हैं। बहुत ही फेमस स्लोगन है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये स्लोगन सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में ही कहा जाता है, पूरी दुनिया में कहीं भी इस स्लोगन को नहीं कहा जाता, सिर्फ और सिर्फ मुल्क भारत में कहा जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। मगर आज के दौर में, आज के ज़माने में आप देखें तो इसमें बहुत दूरियां हैं। ये दूरियां क्यों हैं? ये नफ़रतें क्यों हैं? ये सब कैसे ख़त्म होगी? आपसी मेल मोहब्बत ख़त्म हो गई है। लोग एक दूसरे के हाल चाल जहाँ पूछने चाहिए थे, जहाँ एक दूसरे की खबर लेनी चाहिए थी, मोहब्बत से मिलजुल के रहने चाहिए थे, वहाँ पर लोग एक दूसरे के मजहबी कायदे कानून पे सवाल कर रहे हैं, एक दूसरे के पहनावे पे सवाल कर रहे हैं। ये दूरियाँ इसलिए बनती जा रही हैं। मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि खुदा इन सब के बीच जो खाई हो गई है, इन सब को मिटा दे और आपसी मेल मोहब्बत कायम कर दे। हिंदुस्तान के मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने मुल्क के नाम एक दुआ के तौर पे एक छोटी सी नज़्म पढ़ी थी। मैं बस उसके चंद शेर आपको सुनाना चाहता हूँ, जो आज के ज़माने पे और आज के हालात पे बिल्कुल फिट बैठते हैं। कि मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना,
मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। सोचता हूँ तो मेरी आँख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। सोचता हूँ तो मेरी आँख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद के समत से एक ठंडी हवा आती है। ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना।